चलो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब इतना मज़ा आएगा ना, एक बार तुम्हारे दिमाग में घुस गया ना तो ऐसे, मुझे तो बहुत मज़ा आता है टॉपिक में, तो तुम लोगों को भी मज़ा आएगा। अच्छे से कंसंट्रेट करना सिर्फ, ओके। और जो डाउट होंगे वो अभी के अभी क्लियर कर लेना, ओके। सबने हेडिंग दिया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलो अब अपने क्लास का हीरो कौन है? बोलो रे, हीरो का नाम लो कोई भी। दक्ष। चलो दक्ष हीरो है अपना, ओके। दक्ष को जाना है उसके बाबू के पास। दक्ष को किधर जाना है? बाबू के पास। ओके। दक्ष को बाबू के जाने के पास रास्ते कितने? 4। कितने रास्ते हैं? 4। एक, हाँ, हॉस्टल से सीधा, ओके। फिर अंदर वाला रास्ता हॉस्टल के, फिर पीछे वाला रास्ता, फिर ऐसा ये लॉन्ग कट वाला रास्ता, ओके। कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते। दक्ष को किधर जाना है? बाबू के पास जाना है एंड बाबू को मिलके फिर से हॉस्टल पे आना है, राइट। तो दक्ष कैसे जाएगा? ये एक रास्ते से जाएगा, राइट। ये रास्ते से जाएगा, यही रास्ते से रिटर्न भी आएगा, ये रास्ते से जाएगा और ये रास्ते से रिटर्न आएगा, ये रास्ते से जाएगा और थर्ड रास्ते से रिटर्न आएगा, पहले वाले रास्ते से जाएगा और चौथे वाले भी रास्ते से रिटर्न आएगा, राइट। सेम ऐसे होगा सेकेंड वाले भी, इसमें सेकेंड वाले से जाएगा, सेकेंड वाले से रिटर्न आएगा, सेकेंड वाले से जाएगा, फर्स्ट वाले से आएगा, सेकेंड वाले से जाएगा, थर्ड वाले से भी आएगा, और सेकेंड वाले से जाएगा और फोर्थ वाले से भी आएगा। देखो भला कितना हो रहा है। दक्ष कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते। 4 रास्ते से जा रहा है, बराबर। उसके हिसाब से रास्ता डिसाइड करेगा, ओके। 4 रास्तों में से एक रास्ते से जाएगा और रिटर्न आएगा दूसरे रास्ते से। ऐसे कितने वेज में दक्ष अपने बाबू के पास जा सकता है और बाबू के पास से रिटर्न आएगा? 16, राइट। ऐसे ही कैलकुलेट किया, 1, फिर ऐसे 4 4, 4 इंटू 4, राइट। ऐसे ही किया सब लोगों ने। क्या किया तुम लोगों ने? 4 इंटू 4। क्यों? क्या हो रहा था? दक्ष जा रहा था एंड रिटर्न आ रहा था, तो बीच में क्या आ रहा था? एंड। बीच में क्या आ रहा था? एंड। तो एंड आता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई, राइट। इतना समझ में आया? किसको डाउट है कुछ? नहीं? ओके, नेक्स्ट अपना फिर से हीरो दक्ष, ओके। दक्ष को फिर से जाने का अपने किसके पास? ऑप्शन नहीं रे, ऑप्शन नहीं दक्ष के पास। दक्ष लॉयल है, ठीक है। और अपने दक्ष के पास क्या है? 4 बाइक्स है। कितने बाइक्स है? 4 बाइक्स है। दक्ष बता रहे थे 4 बाइक्स का नाम, ओके। एक दक्ष के पास ईवी है, एक दक्ष के पास क्या है? ईवी है, फिर एक्टिवा है, फिर BMW की बाइक है और RX 100 है,
RX 100। और दक्ष के हॉस्टल के सामने ना कितने ऑटोज है? 3 ऑटोज है। कितने ऑटो है? 3। ऑटो 1, ऑटो 2 और ऑटो 3। दक्ष को बाबू के पास जाना है। एक तो दक्ष अपने बाइक पे जाएगा, 4 बाइक पे जाएगा और 3 ऑटो से जाएगा। तो दक्ष अपने बाबू के पास कितने वेज में जा सकता है? कितने? 7। 3 है ना? 3 3 3 चॉइस नहीं मान रहे अभी, अपन ये देख रहे कि और एंड कि मेरे पास क्या है कि मैं एंड किधर यूज करूंगा और किधर यूज करूंगा। ओके राइट। तो मैं क्या, मेरे पास क्या है? और है। तो मेरे पास जाने के चॉइसेस कितने? 4 बाइक और 3 ऑटो। तो मेरे पास जाने के वेज कितने हो गए? 7। तो जिधर भी और आता है, जिधर और आता है उधर क्या होगा? एडिशन। लिख लो सब लोग। डी फॉर दक्ष। तुम उधर किसका भी नाम लिख सकते हो। और बाबू के जगह पे तुम किसका भी नाम लिख सकते हो। तो 2 चीजें लिखने के तुमको। और मतलब एडिशन, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। आगे चले। अब अपन सीए हो गए, राइट। अपन कौन हो गए? सीए हो गए। अब सीए होने के बाद अपन ने ऑफिस लिया, राइट। ऑफिस लिया तो अब अपने को ऑफिस की वॉल क्या करनी है? डेकोरेट करनी है। क्या करनी है? डेकोरेट। तो मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास 4 टाइप के पेंट्स है और मैं 3 टाइप के आवाज आ रहा है क्या?
यस क्या करना था मेरे ऑफिस में, मुझे पेंटिंग करना है और क्राफ्ट करना है और वॉलपेपर, तीनों में से मैं एक ही कर सकता हूँ वॉल पे। और मेरे पास ऑप्शन क्या है, 4 टाइप के पेंट्स, 3 टाइप के क्राफ्ट्स, 3 टाइप के वॉलपेपर। तो मैं कितने वेज में मेरा वॉल को डेकोरेट कर सकता हूँ? 10। क्या था बीच में? और था, क्या था बीच में? और था, तो क्या होगा? एडिशन। पक्का लिख लो, ये वॉल को डेकोरेट करना है, ऐसे पॉइंटर्स में लिख लो, वॉल डेकोरेट करना है। ओके डन। चल क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन है सब लोग। इफ वन कैन गोइंग टू स्कूल बाय 5 डिफरेंट बसेस and then come back by 4 different buses, total number of ways of going to coming back from school? 5 into 4, right? किसको डाउट है इसमें? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? ये क्या है? इफ वांट टू गो बाय स्कूल 5 बसेस और बाय ऑटो 4 ऑटोज, स्कूल को जाने को 5 बसेस और 4 ऑटोज। ओके, तो नंबर ऑफ वेज टू गो स्कूल कितना हो गया? 9। उधर क्या था? और था, तो क्या हो गया? एडिशन। एंड था तो क्या था? मल्टीप्लीकेशन। डन। इसमें कुछ डाउट है? बेसिक क्लियर तुम्हारा? ओके अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है, फैक्टोरियल। क्या? हेडिंग दो फैक्टोरियल। दो टाइप से फैक्टोरियल लिखते हैं तुम लोग। मुझे लिखना है n फैक्टोरियल, तो कैसे लिखूंगा? n और एक्सक्लेमेटरी और l लिखूंगा और उसके गोदी में n। दो टाइप से फैक्टोरियल लिखते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। लिख लो, फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। डन। अब देखो, ये चीज सब लोग लर्न कर लो। 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है। 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, भूलने का, इसको भूलना नहीं चौल पे। ओके डन। अब मुझे देखो 1 फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या होगा मेरा? 1 into 1
2 फैक्टोरियल निकालना मतलब क्या, 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल कैसे आएगा मेरा, 1 इंटू 2 इंटू 3। लिख लो रे, सब चीजें लिख लो, जिनको आता है फिर भी लिख लो। 4 फैक्टोरियल क्या होगा मेरा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, अब मुझे 4 फैक्टोरियल लिखना है तो मैं स्टार्टिंग 4 से करूं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चलेगा ऐसा। मतलब मुझे 5 फैक्टोरियल लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मुझे 6 फैक्टोरियल लिखना है तो क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अब जो मेरा 7 फैक्टोरियल है इसको मैं ऐसे लिखूं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, चलेगा ना। 6 फैक्टोरियल मतलब क्या, 6 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। मेरे जो 8 फैक्टोरियल आएगा वो क्या आएगा, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल क्या आएगा मेरा, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। और 10 फैक्टोरियल मतलब क्या आएगा, 10 इंटू, राइट। ये सब की वैल्यू निकाल लो कैलसी पे, सबकी वैल्यू कैलसी पे निकाल लो। समझ रहे हैं ना। सॉरी, निकाल लिया सबका। और देखो जहां तक याद रख सकते हैं ना उतना याद रख लेना। मतलब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है, 6 की वैल्यू कितना होता है, तो जितना जहां तक तुमको पॉसिबल है याद रखना वहां तक याद रख लेना। मतलब क्या हो जाता है, उतना टाइम तुम्हारा बच जाएगा। सेवन 8 तक तो भी याद रखना चाहिए। ओके, हो गया सबका निकाल के, डन। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, मतलब क्या ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने, n फैक्टोरियल मतलब क्या आएगा मेरा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। लिख लो n फैक्टोरियल मतलब क्या, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब इधर कभी 10 फैक्टोरियल होता तो क्या आया होता था, 10 इंटू 10 माइनस 1, 9 फैक्टोरियल। कौन लोग यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? ओके, तो तुम लोगों को स्पीड कैसे लगता है वैसे बोलना, जो समझ में नहीं आए तो बताना मुझे। डन, राइट। अब मुझे क्या करना है, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल करना है। क्या करना है, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
7 फैक्टोरियल। तो क्या करोगे, पूरा 11 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालोगे, फिर 7 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालोगे, और फिर ऐसे करोगे। देखो क्या करने का होता है, जो बड़ा वाला होता है, जो बड़ा वाला होता है उसको छोटे वाले तक लाना होता है, जो बड़ा वाला होता है उसको छोटे वाले तक लाना होता है। मतलब 11 फैक्टोरियल है और इधर 7 फैक्टोरियल है, तो मुझे 11 को कहाँ तक लाना है, 7 फैक्टोरियल तक। मतलब क्या, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट, तो मेरा क्या रहेगा आंसर, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, सॉरी 8 नहीं 7 नहीं आएगा, इंटू 8 तक ही आएगा, 7 9 2 0 आया क्या सबका ऐसे, राइट। सब लोग लिख लो उधर, क्या बड़े वाले को छोटे वाले तक लाना होता है, ये बड़े वाले को छोटे वाले तक लाना होता है। आज जितना हुआ क्लास में उतना घर पे जाके रिवाइज करने का, और सबको पहले ही बोल देता हूं मैं, तुम्हारा टेस्ट जो है वो चैप्टर का जो आज का हुआ है वो रिवाइज करने के बाद ही पढ़ने का, टेस्ट के पीछे भागने का नहीं। जो क्लास में हुआ है वो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को तभी समझ में आएगा कि तुम लोगों को समझा क्या नहीं और सर को आके पूछने का क्या है। तो अभी क्लास होगा, घर पे जाओगे, नेक्स्ट टेस्ट है उसकी पढ़ाई करते बैठोगे, कुछ मीनिंग नहीं होता है। जो क्लास में हुआ है फिर वो सब गायब, फिर उसकी टेस्ट लेके बैठोगे ना तब बोलोगे सर कुछ नहीं जम रहा है। 8 घंटे का ऑलमोस्ट क्लास होने वाला है तुम्हारा, घर पे जाके रिवाइज नहीं करोगे तो कितना याद रहता है। तुम लोग अभी घर जाओ, ऐसा 8 घंटे का जो अभी 6-7 घंटे का जो हो रहा है, घर पे जाके बैठो, कितना याद तो होता है तुमको, बहुत कम याद आता है भाई, रिवाइज कराना पड़ता है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल, क्या आएगा, 240। मतलब क्या करोगे, 16 इंटू 15, सीधा ओरली हो गया, जिनको लिखना है लिख लो। बाद में याद नहीं होता है फिर तुम लोगों को। ओके डन। एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड x if 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। क्या बोला है मैंने, छोटे बड़े वाले को छोटे वाले तक लाना। क्या करने का, बड़े वाले को छोटे वाले तक लाने का। तो जितने भी बड़े वाले उनको किधर लाओगे तुम, छोटे वाले तक, राइट। तो क्या है मेरा 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल को लिखूं 10 इंटू इज इक्वल टू x/11 इंटू 10 इंटू, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा अभी, 1/9 फैक्टोरियल, राइट। 1/9 फैक्टोरियल निकल लिया कॉमन, तो इधर क्या रहेगा 1 प्लस 1/10 इज इक्वल टू क्या रहेगा अभी x, ये 1/9 फैक्टोरियल इधर भी कॉमन, क्या आएगा 1/110
सॉरी x अपॉन 110। चलो सॉल्व करो बाकी का। हाँ करो न सॉल्व। लिख लो, सॉल्व कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन था फाइंड x, फाइंड x, x वेरिएबल है, x को मत फाइंड करना तुम्हारा, इंस्टाग्राम पे जाके। क्या आंसर आ रहा है? आया क्या? देखो क्या होगा आगे, ये 1/9 1/9 कट हो जाएगा, 1/9 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल कट कट। अभी क्या रहेगा तुम्हारा 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या, x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कितना आया, डन। आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू 1 - 1 फैक्टोरियल। क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, राइट। क्या करोगे, बड़े वाले को छोटे वाले तक लाओगे, बड़े वाले को छोटे वाले तक लाओगे। बड़ा वाला क्या है, n+1, राइट, उसको किधर लाने का है, n-1 तक। तो n+1 जैसे कि वैसे, n+1 - 1 कितना, n, और क्या रहेगा उसके बाद n-1। अरे ये मेरा 10 है, n+1 क्या है, 10 है, तो उसके बाद का नंबर क्या आएगा, उसके बाद का नंबर क्या आएगा, ये देखो n+1 जैसे कि वैसा, n+1 - 1, और उसमें क्या, उसके बाद क्या, n-1। समझा क्या? हाँ अरे बड़े इधर ध्यान दो, बड़े वाले को क्या करना है, छोटे वाले तक लाना है। फैक्टोरियल में क्या है, n+1 फैक्टोरियल है और n-1 फैक्टोरियल है, राइट। तो इसमें छोटे वाला कौन सा है, n-1 फैक्टोरियल है। बड़े वाला कौन सा है, n+1 फैक्टोरियल है। अब n+1 को किधर लाना है मुझे, n-1 के पास लाना है। तो एवरी टाइम तुम कट करते हो तो एक एक क्या होता है, माइनस होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा 10 है, तो मेरा 10 फैक्टोरियल तो क्या आएगा मेरा, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, राइट, ऐसा ही आएगा ना। तो इसमें क्या किया तुम लोगों ने, पहले 10 में से ये 10 जैसे के वैसे रखा, इसमें से 10 - 1 हुआ, उसके बाद क्या आया तुम्हारा 9, तो 9 - 1 हुआ,
ऐसे ही हुआ ना। तो अभी मेरा इधर क्या है, n+1 है, तो n+1 जैसे के वैसे, राइट। उसमें से क्या किया मैंने, n+1 में से 1 को माइनस किया, तो मतलब क्या रहा, n। अब नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो n-1 आएगा। जो नंबर आया था उसमें से एक को माइनस करूंगा ना, तो क्या आएगा मेरा, n-, पक्का। तो मतलब क्या हुआ मेरा, n+1 इंटू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। इतना समझा क्या? जिनको नहीं समझा लिख लो, नहीं समझाऊंगा तो फिर से बताओ। डन। हाँ, ओके, डन। अरे ठीक है, ओके। इधर क्या था मेरा, अभी एक इरेज कर दूं। तो ये क्या आया था मेरा अभी, n+1 n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या, 30 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो n-1 कैंसल। अभी क्या रहा मेरा, n+1 n इंटू इज इक्वल टू 30। गधे जैसा इक्वेशन मत बनाना, ओके। सीए कर रहे हो तुम लोग, अपने को काम स्मार्ट करना होता है, मैथमेटिशियन नहीं बनना है। करोगे इधर इक्वेशन निकालोगे, फिर उसके दो फैक्टर निकालोगे, फिर आंसर निकालोगे। इधर क्या देख रहे हो तुम लोग, ये क्या है, आजू बाजू के नंबर। जो भी तुम फैक्टोरियल में जो भी आ रहा है वो क्या है, आजू बाजू के नंबर है। तो ऐसे आजू बाजू के कौन से दो नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन 30, 6 और 5। तो एक नंबर 6 है और एक 5 है। तो n+1 इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 5, राइट। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या होगा, समझा क्या? बोल। अरे जो भी बड़ा नंबर रहेगा तो आजू बाजू के नंबर आ जाता है, ऑप्शन है ना तेरे पास। समझा, लिख लो इसको। लिखा क्या, सबका लिखे होगा। डन। कैलसी की तरह इधर ही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लिख लो। 30 के जगह पे 56 है। जिनको जरूरत है उनको लिखने दे। और तूने सेम टाइप का क्वेश्चन किया इसलिए समझ गया तो जो
कंसेप्ट दिमाग में घुसा ना तो ऐसे दो नंबर दिए रहेंगे आजू बाजू के, ओके। तो जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या होता है, आजू बाजू के नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। और जिनको ऐसे समझ में नहीं आता उन्होंने क्या करने का, ऑप्शन उठाने का, ऑप्शन उसमें पुट करने का, बट इक्वेशन मत बनाना। n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 n-1 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, 7। क्लियर है? कुछ डाउट है क्या इसमें? डन। अभी अपने को स्टार्ट करना है क्या, परम्यूटेशन। क्या स्टार्ट करना है, परम्यूटेशन। चलो लिखो सब लोग, परम्यूटेशन। देखो ऐसा लिखोगे सब लोग, परम्यूटेशन। ऐसा बान करोगे नीचे, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। परम्यूटेशन मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। और इधर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट मतलब क्या, पहले ए आ रहा है बाद में बी आ रहा है, पहले ए आ रहा है बाद में बी आ रहा है, और पहले बी आ रहा है बाद में ए आ रहा है। ये सेम है क्या, ये सेम है क्या, नहीं है। ये अरेंजमेंट अलग है, ए पहले आ रहा है बी बाद में आ रहा है, ये अलग अरेंजमेंट है। और बी पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है, ये अरेंजमेंट अलग है। ओके, तो आर डिफरेंट अरेंजमेंट। लिखा क्या, ओके। और कॉम्बिनेशन मतलब सेम करने का है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, सिलेक्शन। तुमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। अरे लिखने बोला है मैंने। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है क्या, नहीं। सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है क्या, नहीं। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। और देखो सिलेक्शन में मैं पहले ए को सिलेक्ट करूं बाद में बी को सिलेक्ट करूं, या बी को पहले सिलेक्ट करूं बाद में ए को सिलेक्ट करूं, क्या होता है, सेम होता है। ये बेसिक है, इतना तो भी पता चाहिए तुम लोगों को।
ओके डन, आगे चलने का। अब देखो परम्यूटेशन। ओके परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। मुझे चीज़ों को क्या करना है, अरेंज करना है। तो तू जब चीज़ें अरेंज करती तब क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, राइट। मैं तूने सबसे पहले ए लगाया, उसके बाद बी लगाया, ये तेरा ऑर्डर है। बट जो तूने बी लगाया है और बाद में ए लगाया, तो ये सेम ऑर्डर है क्या, नहीं, ये डिफरेंट ऑर्डर है। तो परम्यूटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। डन, आगे चले। चलो अब तुमको क्या दिया है, एन दिया होता है, क्या दिया होता है, एन दिया है। अब अपने जैसे क्लास में कितने लोग हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, राइट। अब इसमें से क्या करते हैं, 4-5 लोग चिट्टा मारते हैं, कॉपी वीपी करते हैं, एक दूसरे का लिख के आते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको अरेंज करना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्या करना है, चिट्टा नहीं मारनी है, कॉपी नहीं करने की है, राइट। तो कितने लोग कॉपी करते हैं, 5 लोग, 5 लोग कॉपी करते हैं। ये जो 20 है इसको मैं क्या बोलूंगा, एन, क्या बोलूंगा, एन। और जो 5 लोग कॉपी करते हैं उनको क्या करने का है, मुझे अरेंज करना है, तो ये 5 लोगों को मैं क्या बोलूंगा, आर। ओके तो लिख लो, एन मतलब क्या, टोटल, आर मतलब क्या, जिसको अरेंज करना है वो। परम्यूटेशन का एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल ऑफ परम्यूटेशन, 20 स्टूडेंट्स है, n इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट है, but I have to arrange only 5 students. अब मुझे कॉमन सेंस बताओ, मेरे पास 20 स्टूडेंट है, ओके और मुझे कभी 20 को अरेंज कर सकता हूँ या 20 से कम को अरेंज कर सकता हूँ, 20 से ज्यादा अरेंज कर सकता हूँ क्या मैं, नहीं। तो जो मेरा आर रहेगा वो क्या रहेगा, एक तो इक्वल रहेगा और लेस देन एन रहेगा। तो आर मेरा क्या रहेगा, एक तो इक्वल और लेस देन एन। आर मेरा ग्रेटर देन एन हो सकता है क्या, नहीं। ओके चलो अब देखो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एन पी आर। फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन इज एन पी आर। इस फॉर्मूले का आंसर क्या है तुम्हारा, इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। राइट अब देखो कितने स्टूडेंट्स है मेरे पास, n इज इक्वल टू 20। अरेंज कितने लोगों को करना है, 5, राइट। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला डालूंगा n p r, तो क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस
आर फैक्टोरियल मतलब ही क्या आएगा मेरा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल, राइट। मतलब ही क्या 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू, राइट, ऐसे ही। अब देखो इतना समझेगा तुम लोगों को। लिख लिया सबने? डन। अब इसका एक्चुअल मीनिंग समझो। देखो इसका अभी एक्चुअल मीनिंग देखते हैं अपन। 1 2 3 4 5 कितनी जगह है मेरे पास? 5 जगह है। कि मैंने सब लोगों को जो अच्छे अच्छे पढ़ते हैं उनको बैठा दिया, जो चिट्टा मारते हैं उनको क्या किया, साइड में लिया। नहीं, मैंने किसको बैठाया नहीं, मैंने सॉरी किसको बैठाया नहीं, 20 लोग हैं मेरे पास, राइट। अब जो मुझे चिट्टा मारने वाले वो लोगों को बैठाना है, राइट। कितने लोग हैं चिट्टा मारने वाले? 5। और मेरे पास जगह कितने हैं? 20। कितनी जगह है मेरे पास? 20 जगह है। अरे बेंचेस कितने मेरे पास? 20 बेंचेस है। तो स्टूडेंट कितने मेरे पास? 20 स्टूडेंट है। जगह भी मेरे पास कितनी है? 20 ही है। उसमें से 5 लोग चिट्टा मारते हैं। अब मुझे उनको क्या करना है? अरेंज करना है, राइट। तो जो 20 में से जो स्टूडेंट है, तो पहला स्टूडेंट जो बैठेगा तो 20 में से एक जगह पे बैठेगा, राइट। अब जो दूसरा स्टूडेंट बैठेगा वो कौन सी जगह पे बैठेगा? 19 में से एक जगह पे। उसके बाद जो तीसरा रहेगा वो कौन सी जगह पे बैठेगा? 17। और इन सब का क्या करना है? ओके, तो मतलब मेरा फॉर एग्जांपल NPR रहा, तो N कितना है मेरा? 10 है। P और R कितना है? 3 है। तो मैं कैसे बैठाऊंगा? 1 2 3 10 इंटू 9 इंटू, समझा क्या? फॉर्मूला यूज करने का है क्या? डन। चलो लिख लो। इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ है। रिपीटेशन नॉट अलाउ। इधर से किसको डाउट है क्या इसमें अभी तक जितना हुआ है? डन। साक्षी समझ रहा है? श्रेया क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज लिखे हुआ है इन सबका? ए आंसर मत निकाल, आंसर मत निकालो, चीजें समझ के लो। आंसर तो कैलसी पे तुमको करते आ जाता है। In how many ways 3-letter word can be formed from Monday?
In how many ways 3-letter word can be formed from Monday? Monday. ओके, एक मंडे, कितने लेटर्स है? 6 लेटर कितना बनेंगे? जगह कितनी है? 3। तो पहली जगह पे कौन आएगा? 6 में से कोई तो भी एक, तो 6 एक आ गया। अब कितने बाकी रहे? 5। तो दूसरी जगह पे 5 में से कोई तो भी एक, अब कितने बाकी रहे? 4। 4 में से एक, समझा? यही चीज फॉर्मूला में डालोगे तो क्या होगा? N P R 6 P 3 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर क्या करोगे? बड़े वाले को छोटे वाले तक लाएंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर ये 3 कैंसिल होगा। फिर 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना आया? 120। देखो तुम्हारी चॉइस है, तुमको कैसे जाने का, मैंने दोनों बता दिया। ओके, डन। नेक्स्ट, मेरे पास नंबर्स है, नंबर्स लिखो। 1 3 4 5 7 8 9। In how many ways? In how many ways 4-digit number can be formed? In how many ways 4-digit number can be formed? कैसे आएगा? 4 डिजिट है, 1 2 3 4। रिपीटेशन नॉट अलाउ है, रिपीटेशन का अभी तक किसी को कुछ बताया ही नहीं मैंने, तो रिपीटेशन का कुछ संबंध नहीं है। तो कितने है? 4 है, 4 जगह है। नंबर्स कितने टोटल? 7। तो क्या आएगा? 7 6 5 4। जम रहा है? सिंपल है। क्यों लिया? अरे बेटा देख, मुझे क्या करना है? 7 है, 7 में से कितने लोगों को अरेंज करना है? 4। तो देख फॉर्मूला क्या है? 7p4 ऐसा आएगा, राइट? उसमें से क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और तेरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ओके, ये तेरा फॉर्मूला से गए। अब कंसेप्चुअली समझ, कितने डिजिट है मेरे पास? 7 है, और कितना चाहिए मुझे? 4 डिजिट का ये बनने वाला है। नंबर्स कितने हैं? 7 है, तो 1 2 3 4। तो जो पहली जगह पे आ रहेगा उसमें 7 में से कोई तो भी एक आएगा, तो एक चले गया। तो दूसरी जगह पे कितने? 6 में से कोई तो भी एक आएगा, दूसरा भी चले गया। अब जो तीसरी जगह है उसमें कितने 5 बाकी है, 5 में से कोई तो भी एक आएगा। अब जो चौथी जगह है उसमें कितने लोग बाकी है? 4। तो 4 में से कोई तो भी एक आएगा। ओके, डन। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, तुम तुम्हारे बाबू के साथ डेट पे गए, राइट? बाबू के साथ डेट पे गए,
तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या कंप्लीट करना पड़ता है? बाबू के नखरे। सबसे पहले क्या कंप्लीट करना पड़ता है? बाबू के नखरे। बाबू ने बोला मुझे चॉकलेट फ्लश शेक चाहिए। क्या चाहिए? चॉकलेट फ्लश शेक चाहिए। तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बाबू के नखरे। हाँ भाई, पहले तेरा उसके बाद मेरा। सेम परम्यूटेशन में भी क्या? जिनके नखरे उनको पहले बैठाना पड़ेगा। जिनके नखरे उनको पहले बैठाना पड़ेगा और बाद में बाकी का। राइट? तो लिख लो, जिसके नखरे उसको पहले बैठाना पड़ता है। बाबू को लिख ले। जिसके नखरे उसको पहले बैठाना पड़ता है। मतलब क्या? जिसमें कंडीशन है उसे पहले फुलफिल करोगे। जिधर कंडीशन है उधर पहले फुलफिल करोगे। तो हिंदी में क्या लिखोगे? जिसके नखरे उसको पहले बैठाना पड़ता। नहीं तो फिर लिखो, जिसमें कंडीशन है उसे पहले फुलफिल करो। चॉइस इज योर्स। नहीं रे, परम्यूटेशन ही चल रहा है अभी। ओके, अब देखो, मंडे क्या है मेरे पास? मंडे, और कंडीशन क्या है कि जो एम है वो क्या रहेगा? एम से वर्ड बनेगा मंडे। और मुझे क्या बनाना है? 3 लेटर वर्ड बनाना है। तो बनेगा किससे? एम से। राइट? तो मुझे 3 लेटर बनाना है, 1 2 3। तो जिसके नखरे उसको पहले फुलफिल, तो एम इधर आ जाएगा। राइट? अब कितने रहे मेरे पास? 5 रहे, और जगह कितनी फुलफिल करनी है? 2। तो पहले जगह पे क्या आएगा? 5 में से 1, और दूसरी जगह पे क्या आएगा? 4 में से 1। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 5 × 4 20। समझा क्या? किसको डाउट है? क्लियर है? दिमाग में घुस रहा है? मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लो। मंडे, और मुझे क्या करना है? 6 लेटर वर्ड स्टार्टिंग विथ एम। क्या चाहिए मुझे? 6 लेटर वर्ड चाहिए स्टार्टिंग विथ एम। आया क्या सबका? साक्षी जमता है? अब देख क्या बोला है? 6 लेटर वर्ड चाहिए स्टार्टिंग विथ एम। मंडे में 6 लेटर है। राइट? तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले कौन बैठेगा? एम। जिसके नखरे है उसको पहले फुलफिल करोगे। चल, तेरे नखरे तो हो गया। अब कितने रहे? 5। जगह कितनी है? 5। तो 5 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई।
डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम इसमें स्टार्टिंग विथ m, starting with m and ending with n, starting with m and ending with n. लिख लो भला, क्या मिस मत करना. रिवाइज देखो, जितना लिखा के दे रहा हूं ना उतना लिख लो. 6 लेटर वर्ड है. स्टार्टिंग विथ m, एंडिंग विथ n. n जम रहा है तो होशियार है. आया. क्या करोगे? 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6. स्टार्टिंग में एम है, एंडिंग में एन है. जिनके नखरे वो पहले. अब कितनी जगह रही? 4 लेटर से 4 3 2. डन. क्लियर है? चलो थोड़ा दिमाग से खेलते दो हमारा. NP2 NP2 इज इक्वल टू क्या? 90. तो n कितना आएगा? NP2 कितना है? 90. तो n कितना आएगा? NP2 88. ओके. अरे दोस्तों, अरे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? क्यों सॉल्व कर रहे हो? NP2 है ना भाई. मतलब कितने? दो लोग हैं, 2 को अरेंज करना है ना. तो ऐसे आजू बाजू के कौन से 2 नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 90 है? राइट. तो बड़ा वाला. तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? 10. नहीं तो फिर खेलते बैठोगे. इक्वेशन बनाओ, नहीं तो फिर है ही ऑप्शन तुम्हारे लिए. समझा क्या? NP2 कितना है? 72. NP2 72. निकालो. कौन से आजू बाजू के 2 नंबर जिनका 72 आता है? 9 और 8. अरे एकदम सिंपल बोलूं क्या? आजू बाजू के 2 नंबर देखने के. राइट. ऐसे कौन से भी 2 नंबर देखो जिनका स्क्वायर 72 के बाजू में. ऐसा कौन सा नंबर जिसका नंबर 72 के बाजू में? एक 8 64 और 9 81. सोचना है सिर्फ अच्छा सा. ऐसे खेलते मत बैठो. स्मार्ट बनना है तुमको. मैथ्स तुम्हारे लिए इधर मैथमेटिशियन नहीं बनने के लिए, तुमको स्मार्ट बनाने के लिए. तुम्हारा सोचने के लिए मैथ्स है. तुम्हारे कभी टॉपिक देखोगे ना तुम लोग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिधर तुम लोगों को सोचना पड़ता है. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिधर तुम लोगों को सोचना पड़ता है. LRA, जिधर तुम लोगों को सोचना पड़ता है. तो तुम लोगों को मैथ्स इसके लिए कि तुम लोगों को सोचना है. जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारे पास अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स आएंगे. तो
एवरी टाइम एवरी क्लाइंट सेम नहीं हो सकता है, अलग अलग कुछ तो भी सिचुएशंस लाएगा। तब वो टाइम को तुम लोगों को सोचना है कि ये क्लाइंट को ये सिचुएशन में से कैसे बाहर निकालूं, कि इस क्लाइंट को कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। तो वो दिमाग खोलने के लिए तुम लोगों को मैथ्स, तो तुम लोगों को थोड़ा सोचना है, ऑब्जर्व करना है। ओके, डन। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, NP3 is to NP2 is to बोला क्या है, is to मतलब क्या, अपॉन में रहता है, रेशियो होता है, इज इक्वल टू 3:1। 3:1 मतलब क्या, 3/1, मतलब मेरा क्या है, NP3 डिवाइडेड बाय NP2 इज इक्वल टू 3/1। तो इसको कैसे लिखोगे, NP3 मतलब क्या रहेगा मेरा, पहला वाला n, उसमें से क्या करूंगा n-1, और बाद में वाला नंबर क्या आएगा n-2। अरे छोटा छोटा होते जाएगा ना एक एक। तो पहला वाला जो n था, जो दूसरा वाला क्या आएगा n-1 आएगा ना, पहले 10 था तो दूसरा क्या आएगा 10-1, तीसरा नंबर क्या आएगा मेरा 10-2, ऐसा ही। अब नीचे वाला है तो नीचे वाले में क्या आएगा मेरा n, और n- इज इक्वल टू क्या 3/, इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ छोटे बड़े वाले को छोटे वाले तक ला रहा हूँ। ओके, तो एक हट तो क्या रहा मेरा n-2 इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या 5। इधर ध्यान दे, दिमाग मत भटका, समझा क्या, लिख लो। साइली लिखोगी तो लिखा क्या सबने, समझ रहे हैं क्या, डन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NP4 इज टू NP2 इज इक्वल टू क्या 20:1। तो क्या होगा n-1, n-2, n-3 अपॉन क्या n-1 इज इक्वल टू क्या 20/1 का कुछ यही नहीं रहता है। तो क्या हुआ इधर n-2, n-3 इज इक्वल टू 20। ये दोनों क्या है, आजू बाजू के नंबर है, राइट। तो आजू बाजू के नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या है 20, 5 और 4, तो n-2 इज इक्वल टू 5 और n-3 इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आया मेरा 7। समझा क्या, लिख लो। हाँ बताओ।
हाँ, n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 20। ये जो नंबर है, ए कट किया, ए कट किया, ए कट किया, ए कट किया, n माइनस टू और n माइनस थ्री, ये क्या है? आजू बाजू के नंबर है, राइट? तो ऐसे दो आजू बाजू के नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या है? 20। तो क्या आया? तो पहले 5 आएगा, बाद में 4 आएगा। बड़े वाले से छोटे वाले तक रहता है ना, तो पहले क्या आएगा? बड़ा, उसके बाद छोटा, तो 5 इंटू 4। अब ये दोनों क्या हो गए? n इज इक्वल टू 2, n माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा? 5, और n माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। अभी पूछ लो जिसको समझ में नहीं आया, ओके? क्योंकि पहले टॉपिक को मैं बहुत स्लो गया था, अभी तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो जो डाउट्स है इधर ही पूछना। डन? चलो देखते, लेट्स सी ये वाला एग्जांपल कौन सॉल्व करता है। जो सॉल्व करेगा उसको कैडबरी। जो सॉल्व करेगा उसको कैडबरी। थर्टी x plus y p2 is equal to 90 and x minus y p2 is equal to 30. एट और 2। हाँ, जिसको नहीं आया छोड़ो ना, इधर है ना। हाँ, हाँ ठीक है, करूँ सॉल्व? नीचे क्या है? 2 है, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 90 है, 9 और 10। तो जो x प्लस वाई हो क्या मेरा? n है। x प्लस वाई क्या है? n है। तो 9 और 10 है, तो n कितना हो गया? 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? इधर x माइनस वाई p2 30। तो 30 2 है, 6 और 5, तो n कितना हो गया? 6। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 6। अब इन दोनों को बचपन में जैसे सॉल्व करते थे सॉल्व करोगे, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? 16। तो x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 8 किस में भी डाल दोगे तो y मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आया? 2। नहीं समझा तो बोलो। और जिन लोगों को ऐसी चीजें प्रोसेस करने को टाइम लगता है, 2-3 बार ये क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ के लो।
ठीक है। किसको? हाँ उसका चॉकलेट दूंगा ना उसको, आज लाया नहीं मैंने, उसको जीपे कर दूंगा। और फिर गिफ्ट कार्ड से देना पड़ेगा मुझे। उसके पास रहेंगे ना बेटा, उसके पास नहीं रहेंगे तो किसके पास रहेंगे? अरे उसका शॉप है, दो दो शॉप है उसके, वो भी गंगापुर रोड पे। इधर गंगापुर रोड पे घर होना बड़ी बात है, उसके दो दो शॉप है। हो गया? ईश्वरी समझ रहा है बेटा आपको? समझा है ना? चलो होमवर्क के लिए लिखो, होमवर्क के लिए m प्लस एन p2, m प्लस एन p2 and permutation 2 is equal to 56, m minus n p2 30। इधर एक्स वाई की जगह पे m प्लस वन था, हाँ देखिए इधर ही लिख देता, m प्लस n 56 30। नेक्स्ट हो गया? हाँ m फाइंड करना है, m और n। हाँ चलो आ जाओ फिर से अपने कंसेप्ट पे। ओके डन। चलो लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी 3-letter words can be formed from नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल है। जिस दिन बाबू ने नखरे नहीं किए उस दिन अच्छा रहता है, नॉर्मल डे होता है। हाँ how many 3 letters word can be formed from square and hexagon? अलग अलग है दोनों, आया क्या आंसर? ओके ठीक है। नहीं क्या बोले, नहीं समझा। हाँ हो गया क्या? ओके गुड ठीक है। ये वाले क्वेश्चन 3-letter वर्ड कितने लेटर्स है टोटल? स्क्वायर में 6, मतलब क्या 6 इंटू 5 इंटू 4, और दूसरे इसमें कितने 7, 7 इंटू 6 इंटू 5। क्या आ रहा है? अरे करो ना, 210, दूसरे वाले में 210 और पहले वाले में डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर
5 guests in a party. 5 guests in a party and only 3 chairs are there. 5 guests, 3 chairs. In how many ways? In how many ways can the guest be seated? 16. जम रहा है? सिंपल है ना? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? जान दो, लिख लो. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दिख रहा है क्या अभी? डन ना? लिखा क्या सबने? क्या बोल रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक सीए एक ही स्टूडेंट को ले सकता है, उसके साथ एसोसिएट कर सकता है, राइट? तो मेरे पास कितने चार्टर्ड्स हैं? 1 2 4 सीए ना, बट स्टूडेंट कितने ले सकते हैं? 4 सीए 3 ही स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं. फोर इंटू 3 इंटू पहले वाले को 4 में से कोई तो भी एक लेगा, तो पहले प्लेस पे 4. अब सीए कितने रहे? 3. तो दूसरे प्लेस पे 3 में से कोई तो भी एक, और जो एक रहा उसमें 2 में से कोई तो भी समझा क्या? डन? चलो, अच्छा क्वेश्चन है. आंसर मत देखो रे. मॉड्यूल का सॉल्ड एग्जाम्पल है, तो पेपर को आ सकता है, और सोचना भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा जैसे मॉड्यूल में दिया है. ओके, चलो रीड करो.
पहले का आंसर क्या आया? अरे फिगर्स में मत बताओ यार। तो 12p12, हाँ ऐसा ही बताओ मुझे, फिगर्स में मत बताओ। हाँ समझा क्या सबको? पहले का 12p12, 12p3, ओके। ठीक है, तो जिसका जिसका, और किसको कुछ बताना है रीड करो रे। तीन तो चले गए, तो फिर 9 में से 9 ही सिलेक्ट हो गए ना। पहले 12 थे ना, राइट? तो 12 में से 12 को सिलेक्ट करेगा। तो अभी कितने रहे? 3 चले गए तो 9 ही रहे ना। तो सिलेक्ट भी कितने हो गए? 9 में से 9, 3 क्यों? 3 चले गए ना। तीन चले गए ना, तो 9p9 आना चाहिए। अरे अभी कितने रहे? 3 चले गए तो 9, राइट ना? कितने रहे? 9। तो सिलेक्ट भी कितना करेगा? ओके, बट इधर तुम लोगों ने रीड किया क्या एक? अरे हाँ तो एक को एक ही टाइम बैठाएगा ना। जो 3 चले गए वो डॉक्टर को पता थे क्या? रीड करो अच्छे से। तो डॉक्टर को पता थे क्या कौन से 3 चले गए? नहीं। तो डॉक्टर को कितने पता है? 12 रहे, कितने? 9। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 12p9। डॉक्टर को पता कभी होता कि 3 चले गए तो 9p9 आता, बट डॉक्टर को पता ही नहीं है कि 3 चले गए। डॉक्टर को पता है क्या? नहीं। डॉक्टर को कितने पता है? 12। तो डॉक्टर सिलेक्ट किस में से कर रहा है? 12। समझा क्या? ओके, रट्टा मत मारना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टेक हो जाएगा एग्जाम में। ओके, ठीक है। कौन सा सॉल्व करना? कुछ नहीं सॉल्व करना है भाई। अरे नहीं करना है, अभी तक बहुत सारे कंसेप्ट बाकी है, बहुत सारी चीजें बाकी है। अभी तुम लोगों को बाबू के साथ ट्रिप पे जाना है। बाबू आगे बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, आजू बाजू बैठेंगे। ओके, ठीक है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई, पीएन से। तुम्हारे दिमाग में भी ऐसे ही घुसेंगे। ए भाई मस्ती कर रहा हूँ मैं।